अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज में रुकू किस तरह से करना चाहिए और किस तरह से सजदा करना चाहिए। बाज़ हमने अपने इस्लामी भाइयों को देखा है कि रुकू सही से नहीं कर पाते और सजदे के तो क्या ही कहने, उसमें बहुत सारी कोताहियाँ होती हैं, गलतियाँ होती हैं, जिसकी वजह से नमाज ख़राब होती है। तो इसमें ख्याल इसका रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रुकू भी फ़र्ज़ है और सजदा भी फ़र्ज़ है, और फ़र्ज़ के अंदर भी कई सारे फ़र्ज़ हैं, तो उनको सही से अदा करना बहुत ज़रूरी है। जब हम सही से नमाज पढ़ेंगे तो इसका पूरा फ़ायदा मिलेगा और सवाब भी मिलेगा, जैसे कुरान ने कहा है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बात से रोकती है। अब नमाज तो रोकती है, मगर हम जब नमाज को सही तरीके से पढ़ेंगे तब ये नमाज रोकती है। अब पता चला कि हम नमाज सही से नहीं पढ़ रहे, तो फिर कैसे बेहयाई और बुरे कामों से रुक पाएंगे, यानी जो इसका जो फ़ायदा है वो फिर नहीं मिल पाएगा। तो रुकू किस तरह से करना चाहिए? देखिए, जब रुकू करें तो जो हमारी कमर होती है और जो सर होता है वो बिल्कुल लेवल में बराबर होना चाहिए, पूरा सीधा एक सा होना चाहिए। क्या होता है, बाज़ औक़ात अगर सर नीचे झुक गया, कमर के लेवल से नीचे अगर सर झुक गया, तो इस तरह ये दुरुस्त तरीका नहीं है ना, ये सर बिल्कुल ऊपर होना चाहिए। हालांकि अदना दर्जा जो है रुकू करने का, दुर्रे मुख्तार में आया है कि अदना दर्जा ये है कि इंसान अपने जब हाथ बढ़ाए रुकू की तरफ तो उसके वो घुटने छू जाए, ये एक अदना दर्जा है। मगर बेहतर तरीका क्या है कि कमर और सर जो है बिल्कुल लेवल में बराबर होना चाहिए, और हाथ हमारे ये घुटनों पर होना चाहिए, और ये हमारे हाथ ये सीधे इस तरह से होना चाहिए, मुड़े हुए नहीं होना चाहिए रुकू में। जब हाथ हमारे इस तरह से मुड़े हुए होंगे तो जो सर है वो नीचे की तरफ झुक जाएगा। सजदा जो है वो सजदा इस तरीके से करना है कि जब सजदे में जाएंगे तो पहले हम घुटने टेकेंगे। बाज़ औक़ात का देखा है कि पहले हाथ बढ़ा लेते हैं लोग, हालांकि तरीक़ेकार के मुताबिक नहीं है, तरीका यही है, हनफी तरीके में बता रहा हूँ मैं, कि पहले घुटने टेकेंगे, फिर उसके बाद जो हमारे हाथ होते हैं ये हथेली और पंजे वगैरह पूरी ज़मीन पर लग जाएं। ये पंजे ऊपर उठे हुए नहीं होने चाहिए, जैसे ज़मीन पर ये टेके तो ये पूरे इस तरीके से इस तरह से ये टिके हुए होना चाहिए। ऐसे हाथ उठे हुए नहीं होना चाहिए कि ये हथेली तो टिक गई मगर ये पंजे जो हैं ये ऊपर उठे हुए हैं। तो ये पंजों की जो ये जो हिस्सा होता है ये वाला, और ये हथेलियाँ ये पूरी ज़मीन पे इस तरीके से लगी होनी चाहिए। तो पहले घुटने टेकेंगे, फिर इस तरीके से हाथ टेकेंगे, फिर उसके बाद जब सजदे में जाएंगे तो पहले ये नाक की हड्डी और ये फिर हम जो पेशानी की जगह है इसको जमाएंगे। और सजदे के दौरान में पैरों का भी खूब ख्याल रखना चाहिए। बाज़ इस्लामी भाइयों को देखा है कि उनकी जो पैर की उंगलियां होती हैं वो इस तरह खड़ी होती हैं, जबकि ये जो सिरा होता है अंगूठे का, यानी पैर के अंगूठे की बात कर रहे हैं, तो इसका मुड़ना यानी जो सिरा होता है वो लगना ये फ़र्ज़ है, और 3 का सिरा लगना ये वाजिब है, और 5 का लगना ये सुन्नत है, यानी दोनों पैरों की 10 उंगली लगना ये सुन्नत है। तो इसका भी खूब ख्याल रखना चाहिए। इसमें कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम अंगूठा तो इंसान का ये जो सिरा है ये तो लग ही जाए, वरना 3 ये वाजिब है। तो जब इस तरह से नमाज पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह नमाज का फ़ायदा पूरा मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। दुआ खैर में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।